सुबह सवेरे ही कौवा चिड़िया के घर आता है। चिड़िया चिड़िया चलो दाना लेने जाते हैं। रुको कौवे, मैं अपने बच्चों को नाश्ता दे दूं, तब तक तुम बाहर जाकर पेड़ पर बैठो। कौवा जाकर पेड़ पर बैठ जाता है और चिड़िया अपने बच्चों को नाश्ता देती है। मेरे बच्चों, अपनी मम्मा की बातें याद है ना? हाँ मम्मा, अगर कोई आए तो कुंडी नहीं खोलनी, कुंडी तभी खोलनी है जब मम्मा आए। माँ चिड़िया खुश हो जाती है। हाँ, मेरे बच्चे तो बहुत अक्लमंद हैं। मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। दोनों कौवा और चिड़िया दाना लेने चले जाते हैं। मैदान में चिड़िया को चने का दाना दिखाई देता है। कौवे कौवे, वहाँ कुछ है, हमें जाकर देखना होगा। चिड़िया, ये तो चने का दाना है। तुम्हारी चोंच छोटी है और कमजोर भी, ये तुमसे खाया नहीं जाएगा। मैं इसे घर ले जाऊंगी और चक्की में आटा बनाकर अपने बच्चों को दे दूंगी। मुझे भूख लगी हुई है, ये चने का दाना तुम मुझे खा लेने दो। तुम्हारे बच्चों के लिए हम कोई और चीज ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगर तुम ज्यादा भूखे हो तो तुम इसे खा सकते हो। कौवा जल्दी से वो चने का दाना उठाकर खा लेता है। ये चने का दाना खाकर बचपन याद आ गया, जब मेरी माँ मेरे लिए हर रोज चने का दाना लाया करती थी। कौवे भैया, आप यहाँ बैठकर बचपन ही याद करते रहोगे या आगे भी जाओगे? मेरे बच्चे भूखे हैं। ओ नो चिड़िया, मुझे याद आया, मैं तो अपने घोंसले में अपनी कीमती गले की चेन भूल आया हूँ, वो कोई चोर उठा लेगा। कौवे भैया, तो फिर आप जल्दी से जाइए और वो कीमती चेन उठाकर कहीं छुपा दें। वो चेन तो मेरी माँ की निशानी है, मैं अभी वापस आता हूँ और तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो। चिड़िया वहाँ बैठकर कौवे की राह देखने लगती है। कौवा घोंसले में पहुँच जाता है। चिड़िया को नहीं मालूम कि चने का दाना खाकर तो मेरा सोने को दिल करता है। पेट भर गया, नींद तो आएगी। पागल चिड़िया मेरा इंतजार करती रहेगी। कौवा आराम से घोंसले में लेटकर सो जाता है। 2 घंटे गुजर जाते हैं। चिड़िया वहाँ बैठी कौवे का इंतजार कर रही थी। ये कौवे का बच्चा ना जाने कहाँ चला गया है, मैं तो थक गई हूँ। ना जाने कब आएगा वो कालू कौवा। एक तोता गुजरता हुआ वहाँ रुकता है। चिड़िया, किसका इंतजार कर रही हो यहाँ बैठकर? तोते भैया, कौवे का। वो अपने घोंसले में कोई कीमती चीज भूल आया था, वो अपनी कीमती चीज लेने गया है और फिर हम दाना लेने जाएंगे। ये सुनकर तोता हंसने लगता है। वो कीमती चीज थी उस आलसी कौवे की नींद। वो तो अपने घोंसले में सोया हुआ खर्राटे ले रहा है, मैं अभी अभी उसे देख कर आया हूँ। तोते की बात सुनकर चिड़िया को कौवे पर बहुत गुस्सा आता है। तो ये कौवे का बच्चा मुझसे झूठ बोलकर क्या था, मैं उस कौवे से बदला जरूर लूंगी। चिड़िया उड़ती है और घने जंगल से अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेती है और नदी के पास है गेहूं की बाली। चिड़िया घर आकर अपने बच्चों को भोजन देती है और सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। थका हुआ हूँ, आज तो भोजन की खोज करने को जरा मन नहीं कर रहा। आज फिर उस छोटी चिड़िया को पागल बनाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा चिड़िया के घर जाकर दरवाजे पर दस्तक देता है। कौवे, कौवे भैया, क्या आपकी उस दिन वाली कीमती गले की चेन मिल गई थी? ना ना, कहाँ। जब मैं वापस गया तो मोटी चोंच वाला तोता मेरी चेन चुरा कर जा रहा था। मैंने उसका पीछा किया और वो एक पेड़ की खोखर में जाकर छुप गया। मैं तो शाम तक वहाँ बैठकर उसका पेड़ की छेद से निकलने का इंतजार करता रहा। मगर वो तोता उस दिन मैंने भी देखा था। तुम्हें सोता देखकर वो मेरे पास ही आया था। ये सुनकर कौवे की हवा निकल जाती है और वो चुप हो जाता है और सर झुका लेता है। कोई बात नहीं कौवे भैया, जब मुझे नींद आती है तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। अब चलें दाना लेने। हाँ हाँ, मैं तुम्हें लेने ही तो आया हूँ। फिर चिड़िया और कौवा दाना लेने चले जाते हैं। मगर आज चिड़िया कौवे को सबक सिखाना चाहती थी। कौवे भैया, आज भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि आज रात मुझे सपना ही नहीं आया। कौन सा सपना? यही कि भोजन कहाँ से मिलेगा। मैं तो हर रोज अपने सपने में देख लेती हूँ कि मुझे भोजन कहाँ से मिलेगा और फिर सुबह जाकर वहाँ से अपना भोजन ले लेती हूँ। तो अब सो जाओ थोड़ी देर, ये जगह ठीक है। तुम यहाँ पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाओ और सपने में देखो कि भोजन कहाँ से मिलेगा। खाली पेट मुझे नींद नहीं आती, उसके लिए आज तुम्हें मेरे लिए मीठा फल ढूंढ कर लाना होगा और फिर कल से मैं सपना रात को ही देख कर आया करूँगी और हम दोनों सीधे भोजन वाली जगह पर पहुँच जाया करेंगे। एक दिन की क्या बात है, मैं चिड़िया को कुछ ला देता हूँ। कौवा उड़ता है
और चिड़िया के लिए घने जंगल में जाता है। कौवा चिड़िया के लिए मीठा फल ढूंढ लेता है और वापस आता है। चिड़िया मजे मजे से मीठा फल खा लेती है और अपना पेट भर लेती है। चिड़िया चिड़िया अब जल्दी से जाओ, पेड़ तो तुम्हारा गया भर, अब सपना देखो। कौवे भैया, यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही, मैं घर जाकर सो जाती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर चिड़िया उड़ जाती है। जल्दी वापस आना, मैं यहाँ ही बैठा हूँ। चिड़िया आराम से अपने बच्चों के लिए दाना लेती है और घर चली जाती है। दुष्ट कौवा शाम तक वहाँ बैठकर चिड़िया का इंतजार करता है और भूख से काई काई करता रहता है। ऐसे चिड़िया कौवे को गरीब चिड़िया मिट्टी के बर्तन बना बना कर बेचा करती थी, जिससे उसके घर का अच्छे से गुजारा हो रहा था। पड़ोस में रहने वाली गोरी कौवी चिड़िया के काम से बहुत जलती थी। कालू देखो तो, वो कुम्हारन चिड़िया नित नए नए फल लाती है घर में और अच्छा खाती है। कालू किसी तरह उस चिड़िया का कारोबार ठप कर दो। गोरी, 3 दिन बाद बारिशें आएंगी। कल मुझे मौसम का संकेत देने वाला पक्षी मिला था। हम चिड़िया को 100 मटका बनाने का ऑर्डर दे देते हैं और फिर 3 दिन बाद उसके सारे मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। और उसकी सारी जमा पूंजी भी साथ ही बारिश में बह जाएगी। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया अपना काम कर रही थी। चिड़िया, हमें 100 मटकों की जरूरत है, क्या तुम 3 दिन में हमें 100 मटके बनाकर दे सकती हो? गोरी बहन, ये तो बहुत बड़ा ऑर्डर है, मैं दिन रात एक करके 100 मटका जरूर बनाऊंगी। चिड़िया, मटके अच्छी तरह पके हुए होने चाहिए, फिर ही हम मटके उठाएंगे। ऐसा कहकर कौवा और कौवी चले जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटी के पास जाती है। गुड़िया बेटी, मैं मट्टी लेने जा रही हूँ, एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, कौवों को 100 मटकों की जरूरत है। मम्मा, इस काम में मैं भी आपकी मदद करूँगी, मैं भी आपके साथ मट्टी लेने जाऊँगी। नहीं गुड़िया बेटी, मैं मट्टी ले आती हूँ, आप जो मट्टी पड़ी है उससे मटके बनाओ। फिर मम्मा चिड़िया टोकरी लेकर मट्टी लेने चली जाती है और उसकी बेटी गीली मट्टी से मटके बनाने लगती है। वो दोनों माँ बेटी दिन रात काम करती हैं। मम्मा, रात हो गई है, आप थक गई होंगी, अब बस कर जाएं। बेटी, अभी 50 मटके बाकी हैं और हमें कल कौवों को मटके देने हैं, मुझे आज रात देर तक काम करना होगा। कालू देखो तो, वो चिड़िया रात के तक काम कर रही है। उसे नहीं मालूम कि उसकी मेहनत से बनाए हुए ये मटके बारिश के पानी में बह जाएंगे। मटके बन गए थे। चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और आग जलाकर मटके पकने के लिए रख देती है। सारी रात आग में पकने के बाद मटके पककर तैयार हो जाते हैं। सुबह हो जाती है और आसमान पर बादल भी आ जाते हैं। गुड़िया बेटी, जाओ और गोरी आंटी को बुला लाओ, उससे कहना कि आपका ऑर्डर तैयार है, मटके ले जाएं, मौसम खराब हो रहा है। गुड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। गुड़िया, अपनी माँ से जाकर कहो, अब मौसम खराब हो गया है, बारिश आने वाली है, हमें अब उन मटकों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर गुड़िया परेशान हो जाती है। आंटी, मेरी मम्मा ने सारी रात लकड़ियाँ जलाकर पकाया है उन मटकों को, अगर वो मटके ना बिके तो हम खाएंगे कहाँ से? जो घर में था माँ ने वो सब लगा दिया है। यही तो हम चाहते थे। जा जा छोटी चिड़िया, अपने वो मटके किसी और को बेच लो, अगर बारिश से बच गए तो। गुड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। बादल गरज रहा था। मम्मा चिड़िया बारिश के आने से डर रही थी। मम्मा, गोरी आंटी और कालू अंकल कहते हैं कि अपने मटके किसी और को बेच लो, वो मटके नहीं खरीदेंगे, उन्होंने हमें धोखा दिया है। गुड़िया बेटी, उन कौवों ने तो हमें बर्बाद कर दिया, मेरे पास और इतने पैसे भी नहीं कि लकड़ियाँ खरीद सकूं। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज थी कि थोड़ी ही देर में जंगल में पानी ही पानी हो जाता है। मामा चिड़िया अपने मटकों पर एक प्लास्टिक शीट डाल देती है, जिससे उसके मटके सुरक्षित थे। शाम तक बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है और शाम के बाद एक हवाई मोटर चिड़िया के घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें एक हरा मिठू तोता था। चिड़िया, मैं शहर वाले जंगल से आया हूँ, मुझे 100 मटकों की जरूरत है। सुना है तुम मिट्टी के बर्तन बनाती हो, क्या तुम मेरे लिए 100 मटके बना सकती हो? ये सुनना था कि गुड़िया खुशी से उछलने लगती है। आप मेरे साथ आइए। मम्मा चिड़िया मटकों से प्लास्टिक शीट हटाती है। ये मटके कैसे हैं?
मुझे ऐसे ही मटकों की जरूरत थी। मैं अभी अपनी गाड़ी भेजता हूँ, आप ये पैसों से भरा हुआ बैग रख लें। तोता चिड़िया को पैसे देकर अपनी हवाई मोटर में बैठकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद गाड़ी आ जाती है और चिड़िया सारे मटके गाड़ी में लोड करवा देती है। और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने घर को नया रंग करवा लेती है और पहले से बेहतर जिंदगी गुजारने लगती है। कालू, इसे कहते हैं कि भाग्य में जो हो कोई छीन नहीं सकता। हमने चिड़िया का बुरा सोचा और वो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर गई। हाँ गोरी, दूसरों से जलने से बेहतर है हम अपने काम पर ध्यान